मैं हूं पाकिस्तान। मेरा जन्म सन 1947 में 14 अगस्त को लाखों हिंदुओं और सिखों के कत्ल से हुआ। मुझे बनाया गया था मुसलमानों के लिए एक सुरक्षित देश के रूप में, लेकिन मैंने जितने मुसलमानों को मारा उतने मुसलमान करबला के मैदान में भी नहीं मारे गए। मुझ पर राज करने वाली पाकिस्तानी सेना हर रोज पाकिस्तान में रह रहे मुसलमानों को काफिर घोषित कर करके मार रही है। अहमदिया, शिया, बलोच जैसे मुसलमानों को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा। मेरी सेना ने चंद पैसों के लिए 80 के दशक में फिलिस्तीनी मुसलमानों का कत्ल किया। मेरी सेना आज भी बलूचिस्तान में रह रहे मुसलमानों का कत्ल कर रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कैवल्य डायलॉग। आज हम एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर बात करेंगे जिसपे पूरी दुनिया की निगाहें हैं। एक ऐसा मुद्दा है जिसने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा रखी है, जिसको कहते हैं जुगुलर वैन। भारत ने वो पकड़ लिया है पाकिस्तान का। ये मुद्दा है सिंधु नदी जल समझौता। जब से यह समझौता मोदी सरकार द्वारा ऐट अभियान से किया गया है, तब से पाकिस्तानी काफी परेशानी में है। हर जगह दुनिया में कहीं भी जाके अपना रोना रो रहे हैं कि भारत नहीं चल रहा, कार्रवाई कर खुदारा दिल बड़ा करें, सिस्टम फेल हो गया है, कुछ डिलीवरेंस नहीं है, आवाम मर रही है, मजदूर, किसान, रेडी वाला, सैलरी तलाश, मेरे साथ मेरे भाई हैं। मैं कुछ सियासी गुफ्तगू नहीं कर रहा। मुझे खुदा उस दिन मौत दे दे जब मैं अपनी सियासत के लिए, अपनी कैलोरी के खेलने के लिए कुछ बात करूं। मैं पाकिस्तान का एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हूं, खून दे दूंगा इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए। ये मुल्क नहीं चल रहा, खुदारा इस मुल्क के लिए बैठे, सारे सार जोड़ के बैठे, एक मिसाल के पाकिस्तान की बात करें तो तब आगे चलेगा। मैं ये भी साथ कह दूं, ये मैं भाइयों को बता दूं जी। सोच रहे हैं किसी तरह कोई भारत से बात करवा दे और ये पानी फिर से पाकिस्तान में बिना किसी रोक टोक के आने लगे। इस पर यहाँ की मतलब पाकिस्तान की जनता क्या सोच रही है, वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार क्या सोच रहे हैं, मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुआ था। उस समय के तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन मंत्री अयूब खान के बीच वर्ल्ड बैंक के मेडिएशन से ये समझौता हुआ था। इस समझौते में पूरे पानी का 80% पाकिस्तान को मिलता और 20% भारत को, यानी कि पश्चिमी तीनों नदियां पाकिस्तान को पूरी तरह से, उसमें से भारत बहुत रिस्ट्रिक्शन के साथ थोड़ा बहुत उपयोग कर सकता था, और उत्तर भारत में बहने वाली 2 नदियों पर भारत का पूरा अधिकार था। यह एक तरफा समझौता भारत ने इसलिए किया था कि इससे पार्टीशन के बाद पानी के झगड़े को पाकिस्तान से खत्म कर दिया जाए। यह ट्रीटी इतना स्ट्रांग थी कि 3-4 युद्ध होने के बाद भी चलती रही। इस पर न भारत ने, पाकिस्तान ने, किसी ने कोई भी नजर नहीं उठाई, ना आंख उठाई, ना हाथ लगा। अब आते हैं करेंट इशू पर। दोस्तों, जब पहलगाम हमले में पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत में घुसकर 26 हिंदुओं का कत्ल किया था, तो उसके बाद मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया और अपने नागरिकों का बदला लिया, और साथ में ही सिंधु वाटर ट्रीटी को ऐट अभियान कर दिया। भारत ने कहा कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। तब से ही पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की सरकार लगातार घेदड़ बफ्ती दे रही है। वहाँ की सेना नहीं दे रही, क्योंकि उसे पता है कि युद्ध में क्या होगा, ऑपरेशन सिंदूर में क्या होगा। उनकी सेना को अच्छी तरह पता है, लेकिन वो झूठ बोल बोल के आवाम के बीच अपना उपस्थिति बनाए रहना चाह रहे, नहीं तो जनता उनके खिलाफ विद्रोह कर देगी। तब से ही पाकिस्तानी मीडिया युद्ध करने की धमकी दे रही है, और भारतीय सेना भी एकदम मुस्तैद है कि पाकिस्तान कुछ गलती करे और फिर भारत को एक मौका मिले पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए और अखंड भारत बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो। पाकिस्तानी सेना को इस बात का पता है कि अगर हमने कुछ भी युद्ध जैसा किया तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, तो इसलिए वहाँ की सेना को छोड़ के वहाँ बाकी सब करेंगे युद्ध करेंगे, लेकिन वहाँ की सेना नहीं बोल रही। तो अब वो एक दूसरा राग अलाप रहे हैं कि वो सिंधु घाटी सभ्यता पाकिस्तान की है, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वो पाकिस्तान की है, भारत की नहीं। अब इनको कौन समझाए कि 1947 में इनका जन्म हुआ। इनसे ज्यादा पुराने हमारे यहाँ दादाजी लोग बैठे हैं, लेकिन खैर हमेशा ये इनके साथ आइडेंटिटी क्राइसिस रहा है, तो आज भी है। अभी कुछ दिन पहले तक ये अपने को तुर्किश ब्लड बताया करते थे, या इनके एंसेस्टर्स अरब से आए हुए थे, लेकिन अब पाने के लिए खुद को हिंदू बनाना चाह रहे हैं, मतलब हिंदू सभ्यता से जोड़ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारी सभ्यता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, लॉन्ग लिव पाकिस्तान। लेकिन मोदी सरकार ने कुछ ऐसा कर दिया है कि अब ये कंफ्यूज हो गए हैं अपने आइडेंटिटी को ही लेकर। कुछ दिन ऐसा और चलता रहा तो खुद को हिंदू भी साबित करने लगेंगे कि हम अच्छे वाले हिंदू हैं। खैर वो तो अच्छी बात रहेगी, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं। ये अपने आप पर भी भरोसा नहीं करते, तो हम इन पर क्यों भरोसा करें। पाकिस्तान में वहाँ की आवाम से कुछ लेना देना नहीं है। पाकिस्तान देश एक फैक्ट्री की तरह काम करता है, जिसमें वहाँ की सेना और वहाँ के प्रधानमंत्री
ये दोनों उस देश से कमाते हैं, वहाँ की जनता को केवल इस्लाम नाम का चूरन दिया जाता है कि हम इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि ये अफगानिस्तान से भी लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है, ईरान भी इस्लामिक कंट्री है, कहीं से इनका कोई भी अच्छा मतलब रिश्ता किसी से नहीं है। हर जगह इनका लड़ाई झगड़ा चालू है। यूएई से भी इनके रिश्ते अच्छे नहीं रह गए हैं जब से इन्होंने सऊदी अरब से अपना समझौता किया है। तो दुनिया में इनका रिश्ता किसी से अच्छा नहीं है, बस चीन और यूएसए से अच्छा रहता है। कुछ दिन चीन की गोदी में बैठ के वहाँ से पैसे उठाएंगे और कुछ दिन पाकिस्तान वाले अमेरिका की गोदी में बैठ के वहाँ से पैसे उठाएंगे। इनका यही काम है। वहाँ की सेना ऐसे ही पैसा कमा रही, वहाँ की आवाम भूखे प्यासे केवल इस्लाम के नाम पे इनका साथ दे रही है। अब आगे देखना ये होता है कि क्या भारत ने सच में इनका पानी बंद किया है। तो दोस्तों टेक्निकली नहीं, भारत अब केवल कर क्या रहा है कि जो भारत अपने हिस्से का पानी इनके यहाँ जाता था, क्योंकि भारत अपने नदियों पर बांध वगैरह नहीं बनाया था, अब भारत वही बांध बनाना स्टार्ट कर दिया है। बांध बना के अपने हिस्से का पानी रोका है, तो जो इनके हिस्से का पानी है वो कम हो गया है। भारत का जो पानी इनके यहाँ जाता था वो अब रुक रहा है। तो इसको ये बोल रहे हैं कि भारत ने पानी रोक दिया है, जबकि सच्चाई ये है कि भारत इनके हिस्से का पानी नहीं रोक रहा। ये सब सिर्फ पाकिस्तान का एक प्रोपेगेंडा है दुनिया के नज़रों में आने के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।